जो इफेक्ट है ज्यादा 42 के बाद होता है शुरू, 42nd बर्थडे बनाने के बाद इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन राहु की अगर नेगेटिव है तो घर के अंदर झगड़े खत्म नहीं होते, घर के अंदर लड़ाई झगड़े लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, बात भी करते हैं राहु के बारे में। तो अगर राहु जन्म कुंडली में खराब हो तो घर के अंदर कलेश खत्म नहीं होता, लड़ाई आप फिक्रमंद बहुत होते हैं, घर के अंदर जंग का माहौल बहुत होता है, लड़ाई बहुत। और कई बार राहु की खराबियां इस वजह से भी हो जाती है कि आपने घर में क्लटर बहुत रखा हुआ हो या डिलीवर बहुत हो, खराब पड़ा हुआ सामान, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, या घर को माल गोदाम बना के रखा हुआ है, कूड़ा करकट बाजार से ले लेके घर में आप भर रहे हैं, रद्दी पड़ी है बहुत ज्यादा है। अपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, राहु के बारे में इस तरह भी कहते हैं कि जब आप जो आपकी घर के अंदर जो आपकी टॉयलेट का एरिया है वो भी राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे घर की छत है वो भी राहु को रिप्रेजेंट करती है, जो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। जो चलते हैं जी कॉलर की तरफ और बात भी करते हैं आपसे ज्योतिष चर्चा के बारे में। मैं ज्योतिष चर्चा के बारे में ये बात कह रहा हूं, अगर राहु शुभ है तो ये राजा जैसी पदवी दे देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है, ऐसे लोग चीखते चिल्लाते बहुत है, शोर मचाने वाले लोग होते हैं, रोक डालने की बहुत आदत होती है, हर एक बात पे लोगों को थ्रेट करने शुरू कर देते हैं, धमकियां देनी शुरू कर देते हैं, वार्निंग देते हैं, थ्रेट करते हैं। ये थोड़ी इनको ऐसी थोड़ी आदत होती है और ऐसे लोगों को हुकूमत उनके खून में होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, हमें कॉलर नहीं मिलते तो ज्योतिष चर्चा में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि अगर राहु शुभ है तो राजा जैसी पदवी दे देता है, रोप डालने की आदत हो सकती है, ऐसे लोगों की खून के अंदर हुकूमत होती है और शासक होते हैं लोग, रूलर होते हैं। और लेकिन राहु आपका तब खराब हो सकता है अगर आप लोगों से इलेक्ट्रिकल गुड्स गिफ्ट में लेने शुरू कर दें, स्टील अप्लायंसेस गिफ्ट में लेने शुरू कर दें, नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स गिफ्ट में लेने शुरू कर दें, तो अच्छा भला भी राहु आपका खराब हो सकता है। तो इस हिसाब से जंग लगा लोहे का सामान घर में रखना शुरू कर दें तो अच्छा भला राहु भी खराब हो सकता है। राहु आपका तब खराब माना जाता है जब आपकी अपनी वाइफ के साथ ऑनगोइंग बैटल शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए और कोई काम शुरू करें तो काम पूरा होने को ही ना आए। आपने कोई काम की शुरुआत कर ली लेकिन उसको आप काम को लेकर पता नहीं कितने महीने हो गए, वो काम हो ही नहीं रहा, पूरा ही नहीं हो रहा, अनकंप्लीट प्रोजेक्ट है। आपने ये को काम शुरू किया, ये अधूरा पड़ा है, वो शुरू किया, वो भी अधूरा पड़ा है। कहते हैं जी कॉलर की चर्चा के बारे में भी राहु अगर अच्छा है तो तब्दीली के साथ चेंज देता है, तरक्की भी देता है। लेकिन कब राहु अच्छा नहीं है, तब्दीली में तो बहुत देता है लेकिन तरक्की नहीं देता, प्रॉस्पेरिटी नहीं देता। राहु अगर अच्छा हो तो ये अथॉरिटी देता है, पावर देता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, राहु के बारे में भी। भाई राहु एक बहुत ताकतवर ग्रह है। अगर ये कुंडली में बहुत शुभ है तो हमें अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, रूल करने को, जैसे ऐसी अथॉरिटी देते हैं कि हम रूलर बन जाते हैं, गवर्न करते हैं, लीड करते हैं और लोगों पर रोक भी बहुत डालते हैं और लोग उस अथॉरिटी से लोग उसको एबिलिटी को आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी अथॉरिटी को लोग मानते भी हैं। लेकिन अगर राहु नीच है तो दुख बहुत देते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत देते हैं, कोर्ट केसेस बहुत देते हैं, अनसिक्योरिटी बहुत देते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ और बात करते हैं अपने कॉलर से और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। भाई ज्योतिष चर्चा में मैं बात कर रहा था राहु के बारे में। राहु के बारे में बहुत सी बातें हैं, अनंत बातें और राहु इंसान को बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ही साहसी, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर जन्म कुंडली में तीसरे घर में बैठे हुए हो तो ये ऐसा इंसान किसी से डरने वाला नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में तीसरे घर में आके बैठ जाए तो ऐसे लोग किसी से डरते नहीं, किसी से भी नहीं डरते। और ऐसे लोगों के साथ अगर किसी का झगड़ा हो जाए
तो जो झगड़ा करने वाला होता है वो भाग जाता है, इतनी ताकतवर होते हैं, लड़ाई में इनके साथ कोई टिक नहीं सकता। और जो लोगों की शक्ल देख के उनके मनोभावों को समझ लेते हैं ये लोग, इतने राहु इतनी अकल दे देता है, इतनी ज्यादा। चलते हैं कॉलर की तरफ और बात करते हैं अगले कॉलर से ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी। मैं बात कर रहा हूं कि राहु के बारे में। राहु के जो अगर जो कई काम है जो राहु के गवर्न किए हुए काम माने जाते हैं, स्टॉक एंड शेयर मार्केट का बिजनेस हो, कोयले का काम हो, बिजली का इलेक्ट्रिकल बिजनेस हो, इलेक्ट्रिकल वेयर हाउस हो, वो राहु का काम है। इलेक्ट्रिकल वेयर हाउस का काम है, राहु का काम है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो न्यूरो सर्जन होते हैं, तो राहु का काम है। जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो भी राहु का काम है। और जैसे कहते हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन बेचने का काम है वो भी राहु का काम है। कॉलर की तरफ और उनसे बात भी करते हैं। बात आज करेंगे, एक तो होली की मुबारक हो आप सबको। होली का त्योहार है और उसके लिए मैं आपके लिए यही मांगता हूं, ईश्वर करे कि आपकी सभी जो दुख है, तकलीफें हैं, क्लेश है, वो होली वाले दिन सभी भस्म हो जाए। आपको वो कोई टच ना करे, कोई तंग ना करे, कोई दुखी ना करे आपको, और आप प्रहलाद की भांति जीतते हुए बाहर आ जाएं। और ना कोई आपको दुख तंग करे, ना बीमारी तंग करे, ना कोई इंसान परेशान करे, ना जानवर तंग करे। बस ये आपके लिए एक मेरी ओर से बंदगी है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। लेकिन आज बात करते हैं, बहुत शोर बचा हुआ है जी, चंद्र ग्रहण है। हमारे ज्योतिष के हिसाब से ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, 3 मार्च 4 मार्च का है। और यहां आज आप रात के 11 बजे भी उस ग्रहण को देख सकते हैं। लेकिन मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है जिनकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चली हुई है, केतु की महादशा चली हुई है, सूर्य की महादशा चली हुई है, चंद्रमा की महादशा चली हुई है, वो उस चंद्रमा को ना देखें। और मेरी सबसे ज्यादा बेनती उन लोगों से भी है, अगर इनमें से किसी भी दिशा में वो चल रहे हैं, राहु की महादशा, केतु की महादशा, सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा, इस दौरान जितना जप हो सकता है, सिमरन हो सकता है, बंदगी हो सकती है, ईश्वर का नाम ले सकते हैं, वाहिगुरु का नाम ले सकते हो, उस कादिर करीम, उस अल्लाह का नाम ले सकते हो, जरूर करो, मैक्सिमम करो। क्योंकि आमतौर पर जो ये दिन होते हैं ग्रहण वाले, होली वाले, दीपावली, दिवाली का दिन, दशहरे का दिन, अमावस्या का दिन, ये दिन, इन दिनों में जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं, इन दिनों में अगर बंदगी की जाए तो सिद्धि हो जाती है। चलती जी कॉलर की तरह चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में बहुत सी, कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन मैं एक खुलासे में ये कहना चाहता हूं कि ग्रहण जब भी आए इनसे घबराइए नहीं, इसमें बंदगी कीजिए, सिमरन कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रहण कलयुग को वरदान है। उन्होंने जब कलयुग का आरंभ शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था 5200 से लेके 7000 ग्रहण इस युग में लगेंगे। हर साल 4-5 ग्रहण लगते हैं। ये नई बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। चलिए जी कॉलर की तरफ। 19-20 को सूर्य ग्रहण होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रहण, कोई भी ग्रहण है, ये दुख का प्रतीक है। तो ये युग में चल रहा है, ये कल युग में कलह ज्यादा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा है। आप पूरी दुनिया देख लीजिए, कलेश, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और जितने ग्रहण लगेंगे उतने ज्यादा राहु और केतु एक्टिवेट होते रहेंगे और उतने ज्यादा लाइफ के दुनिया के अंदर ग्रीफ लेके आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट लेके आएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस लेके आएंगे और लोगों का जो बिहेवियर थोड़ा टेम्परामेंट ज्यादा होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु नीच होके बैठे हुए हों या केतु नीच होके बैठे हुए हों, चंद्रमा भ्रष्ट होके बैठे हुए हों, या बहुत कमजोर स्थिति में बैठे हुए हों, या सूर्य बहुत कमजोर स्थिति में हो, उन लोगों को ग्रहण का इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर वो लोग किसी भी ग्रहण के दौरान बंदगी करें, कोई भी सिमरन करें, किसी भी गुरु मंत्र का जाप करें, कोई भी आपका धर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप अपनी बंदगी को फॉलो कीजिए तो उसमें उस ग्रहण का आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता आपको। चलिए जी कॉलर की तरफ। तो जो ग्रहण का तो मैंने आपकी बात की है, तो उस हिसाब से देखिए ऐसा है कि चंद्रमा सूर्य जो धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये नॉर्मल है। जो चंद्रमा रिवॉल्व अराउंड अर्थ, जो अर्थ है हमारी ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इस बहुत सीधी बात है। जिस जगह पे चंद्रमा जो रास्ता चंद्रमा जिस रास्ते पे जा रहा है और जिस रास्ते से धरती जा रही है, जब वो दोनों का एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो पहला जो पाथ आता है, चलते हैं जी कॉलर की तरफ और बात कर रहे हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। मैं बात कर रहा था कि धरती जो हमारी अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, रिवॉल्व अराउंड द सन। जो मून है, चंद्रमा है, वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेकिन जो इनका जिस पाथ पे ये दोनों रिवॉल्व करते हैं, जिस जगह पे ये एक दूसरे को काटते हैं, एक जगह पे राहु बन जाता है और दूसरी जगह पे केतु बन जाता है। यानी घूमते 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 दो जगह पे काटते हैं। दोनों रिवॉल्व अराउंड इन रोटेशनल एग शेप इनका जो पाथ है, अंडे की जो जिससे शक्ल होती है उस तरह का पाथ है, एकदम राउंड नहीं है। जैसे दो चीजें घूमती घूमती जिस पाथ पे काटते हैं तो उस जगह पे एक जगह पे राहु बनते हैं, एक जगह पे केतु बनते हैं। एक असेंडिंग नोड ऑफ द मून है, एक डिसेंडिंग नोड ऑफ द मून है। एक उत्तरायण पे है, एक जैसे चढ़ाई करते हुए है, एक उत्तरायण पे है। लेकिन इनकी राहु केतु की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये चंद्रमा की तरह नहीं है, सूर्य की तरह नहीं है, मंगल की तरह नहीं है, बृहस्पति की तरह नहीं है, शनि की तरह नहीं है, बुध की तरह नहीं है। इनकी ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है। लेकिन ये प्लैनेटरी शैडो प्लैनेट में कहेंगे, लेकिन इनके अंदर वही ताकत है जो प्लैनेट के अंदर होती है। लेकिन ये प्लैनेटरी पोजीशन एनर्जी की फॉर्म में है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी को आप सिर्फ एनर्जी में देख सकते हैं, लेकिन आप उसे मास प्रोड्यूस में नहीं देख सकते। लाइट को आप एनर्जी की फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन आप उसको मास की फॉर्म में नहीं देख सकते कि ये मेरा माउस है, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, इस फॉर्म में नहीं देख सकते उनको। इसी तरह जो राहु और केतु भी है, ये एनर्जेटिक फॉर्म में है, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस गैलेक्सी में ढूंढने मिलेगी नहीं आपको। और एनर्जी की फॉर्म में बहुत एक्टिव है। जब जब ये ग्रहण लगता है उस वक्त इनको ताकत बहुत ज्यादा मिल जाती है और उसी वक्त ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बनाते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके ड्यूअल कैरेक्टर है और शास्त्रों में लिखा गया है इन्हें आधा दैत्य माना जाता है और आधे देव माना जाता है। यानी आधे जो ये माने जाते हैं इनके देव समान है, यानी देवता समान है, और आधा इनको राक्षस माना जाता है। तो दैत्य और देव दोनों गुण इनके अंदर होते हैं। चलिए जी कॉलर की तरफ और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। मैं बात कर रहा था कि जो राहु और केतु है ये एनर्जेटिक फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की नहीं है और बार बार शैडो प्लैनेट का नाम इनको दिया जाता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। शास्त्रों में इनको आधा दैत्य, आधा देव, आधा दानव कहा है। आधा राक्षस है, आधा देवता है। राहु की जो हम कंपैरिजन करते हैं वो शनि जैसी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शनि जैसे माने जाते हैं। जो केतु की कंपैरिजन जब हम करते हैं वो मंगल जैसी है, मार्स जैसी है, तो उसका कंपैरिजन उस तरह से करते हैं। जब राहु अच्छा होता है, जिस तरह शनि अच्छा होता है, उस तरह के उसके इफेक्ट्स हो जाते हैं। और जिस तरह केतु अच्छा होता है, जिस तरह मंगल अच्छा होता है, मंगल की शुभ दिशा चलती है, उस तरह के उसके इफेक्ट्स उसी तरह के, मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज काफी होती है।